अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 10 हम पढ़ेंगे जियोग्राफी। टेंथ जियोग्राफी में आज हम पढ़ रहे थे जेके की इंडस्ट्रीज़। तो उसी के बारे में आज थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। जेके इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो देखिए, हमने पढ़ा इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा जेके में जो इंडस्ट्रीज़ है उतनी सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है। उसके कुछ रीज़न्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे टोपोग्राफी है, जैसे लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे अब जो कुछ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, कुछ इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो जे में है वो कहाँ कहाँ पे हैं, तो वो आप देखेंगे वो है मिसाल के तौर पर जम्मू में आप देखेंगे गंगयाल साइड में, ठीक है, सांबा साइड में आप देखेंगे, इसी तरह से उधमपुर साइड में, ठीक है, और भी बहुत सारी जगहों पे, ठीक है, बड़ी ब्राह्मणा एट्सेट्रा। अगर आप देखेंगे कश्मीर में लसीपोरा आपने सुना होगा, ठीक है, आपने खुनमू का नाम सुना होगा, जकूरा, ठीक है, और रंगरेट आपने सुना होगा। वहाँ पे छोटी छोटी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये है कुछ रीजन्स, कुछ इंडस्ट्रियल सेंटर जो जे में लोकेटेड हैं। इसके बाद हम डायरेक्टली आएंगे जो जे में जो हमने पहले भी देखा, यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज़्यादातर लोकेटेड हैं। तो अब जो जे में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें आप देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री है, ठीक है। थोड़ा हमने इसका जिक्र पहले भी किया था कौन कौन सी इंडस्ट्री सिग्निफिकेंट यहाँ पे है। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, जो लोग यूजुअली अपने हाथों से बनाते हैं चीज़ें। तो हैंडीक्राफ्ट्स में आप देखेंगे जो हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ पे बनते हैं कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में, तो वो बहुत सेंचुरीज, बहुत सालों से बनते आए हैं। तो उसके रीज़न्स ये हैं कि यहाँ के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, किंग्स हुआ करते थे, वो इनकरेज करते थे इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। जैसे पश्मीना शॉल्स हैं या कारपेट्स हैं, कालीन, ठीक है। तो इनको वो जो रॉयल्स थे वो इनको इनकरेज करते थे कि आप ये बनाओ, फिर वही बेचते थे, वही खरीदते थे, ठीक है। तो ज़्यादातर इनके कस्टमर्स वही हुआ करते थे, रॉयल्स, ठीक है, किंग्स, प्रिंसेस। तो इसमें अगर आप देखेंगे हैंडीक्राफ्ट्स में अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो ये हैंडीक्राफ्ट्स आप बोल सकते हैं ये वेट में बहुत ही हल्के होते हैं, ठीक है, लेकिन आर्ट में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होते हैं। आर्ट इनमें इन्वॉल्व जो होता है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आर्ट होता है। तो इसकी वजह से ये दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है। तो अगर आप पहली एग्ज़ाम्पल लेंगे कश्मीर में जो हैंडीक्राफ्ट्स की पहली एग्ज़ाम्पल है, सबसे इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हैं वो है कारपेट्स, ठीक है। कारपेट्स अगर आप देखेंगे जिसको हम कालीन बोलते हैं, तो आपने देखा होगा वो यूजुअली विंटर्स में जब आज ये उतना ज़्यादा इसका काम नहीं होता है, लेकिन कुछ 10 साल 15 साल पहले अगर आप देखते कि विंटर्स में लोग एक ही कमरे में वो ऐसे वो एक बीम हुआ करता था, नीचे दूसरा बीम हुआ करता था, फिर उसमें वो थ्रेड्स लगे हुए होते थे, फिर वो वीव करते थे, बनाते थे कारपेट्स। जब लोग बैठे हुए होते थे विंटर्स में, कुछ काम नहीं था, बाहर स्नोफॉल हुआ करती थी, तो वो अपना टाइम ऐसे यूटिलाइज करते थे कारपेट्स बनाने में, ठीक है।
تو کشمیری کارپیٹ جو ہے بہت ہی مشہور ہیں دنیا بھر میں. تو یہاں پہ پہلے سے یہ کارپیٹ انڈسٹری یہاں پہ نہیں تھی. یہاں پہ کارپیٹس کی مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی تھی. لیکن اگر آپ دیکھیں گے 15 سینچری میں یہاں پہ جو کاراونز آیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, جو سینٹرل ایشیا سے, قزاقستان, ازبکستان, بہت سارے وہ ترکمنستان, کرگزستان, ٹھیک ہے, یا آذربائیجان یا ایران, یہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہے, ان سے یہاں پہ کارواں آیا کرتے تھے, ان کو ہم کیراونز بولتے ہیں. تو انہوں نے وہاں سے یہ کارپیٹ کارپیٹ ویونگ آرٹ جو ہے وہاں سے یہاں پہ انٹروڈیوس کیا, ٹھیک ہے. تو ان دنوں وہ زین العابدین بادشاہ جو تھا یہاں پہ کنگ تھا, اس نے بھی بہت ہی انکریج کیا اس کو, اس آرٹ کو بہت ہی انکریج کیا. تو پھر کارپیٹ انڈسٹری بہت ہی ڈیولپ ہونے لگی یہاں پہ. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے اس کے بعد ہم کیا دیکھیں گے اس میں, پشمینہ. پشمینہ شالز, ٹھیک ہے, آپ نے سنا ہوگا پشمینہ شالز کے بارے میں. تو یہ ایک خاص قسم کے وول سے بنائے جاتے ہیں پشمینہ شالز. تو وہ وول ہم حاصل کرتے ہیں ایک گوٹ سے, اس کو ہم پشمینہ گوٹس بولتے ہیں, ان کو ہم پشمینہ گوٹس بولتے ہیں, ٹھیک ہے. پشمینہ گوٹس یوزولی ہائی آلٹیچیوڈ پہ رہتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ صرف دنیا میں پائی جاتی ہیں اسی لداخ اور تبت ریجن میں, ٹھیک ہے. تو ارلیئر 1962 میں جب انڈیا اور چائنا کے درمیان جو جنگ ہوئی, اس سے پہلے کیا ہوا کرتا تھا, تبت سے بھی یہاں آیا کرتا تھا یہ وول, پشمینہ وول, ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ بنائے جاتے تھے پشمینہ شالز. لیکن جنگ کے بعد 1962 وار کے بعد وہاں سے وول آنا بند ہو گیا. تو اب جو سول سپلائی آف پشمینہ وول ہے وہ صرف لداخ سے آتی ہے, اور لداخ میں اتنی زیادہ پشمینہ گوٹس نہیں ہیں, تو پشمینہ شالز کی پروڈکشن بھی کم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہوگا پشمینہ شالز بہت ہی لائٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں, لیکن بہت ہی گرم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت ہی وہ سافٹ ہوتے ہیں. تو ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ رہتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹس میں, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا پشمینہ شالز کے بارے میں.